नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेशियो का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जो रेशियो का अंतिम पार्ट होगा। इसमें बाकी के मैं आगे का टाइप बताने वाला हूं, राइट। तो चलिए आज मैं आपके लिए देखिए कौन कौन से टाइप लाया हूं, ये आपके सामने है। देखिए पहला टाइप हमारा इस तरह से है। पहला टाइप कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 600 है, राइट। दो संख्याओं का गुणनफल 600 है और जबकि इन संख्या का अनुपात 3:2 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें, राइट। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, कहा कि दो संख्या दिए हुए हैं ए और बी। इसमें कहा कि इसका रेशियो 3:2 है। बाकी बाद में कहा कि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल अगर देखा जाए तो कहा किताब के अनुसार 600 है। हम लोग कितने कहेंगे बताइए, तो हम लोग 3 दूना 6 कह सकते हैं। आगे कहा कि बताइए पहली संख्या क्या है, हो सकता है पूछ सकता है दूसरी संख्या क्या है, ये भी पूछ सकता है कि संख्याओं का योगफल क्या है, राइट। लेकिन ध्यान दीजिए पहली संख्या पूछा, पहली संख्या के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं। दो संख्या का जब गुणनफल दिया हुआ है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो भी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ रहेगा और रेशियो के अनुसार तुलना करने के बाद इसमें ऑटोमेटिक अपन मन से रूट चढ़ा देना है, समझ पा रहे हैं। चलिए आप देखिए क्या होगा कि 6 एकम 6 एक बार में कटेगा, यानी 100 हो जाएंगे। 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 दिया 30। एक सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर ये रूट क्यों चढ़ाएं, समझ पा रहे हैं। तो चलिए रूट का समस्या का हल आपके पास करते हैं थोड़ी सी में। देखिए क्या होगा सर, रेशियो के अनुसार मानिएगा तो ये 3x मानिएगा और मानिएगा 2x, राइट। आप दोनों का गुणनफल कहा था कि 600 है, हम भी 600 लिख देते हैं। अब बताइए कि 3 दूना 6 x स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएंगे 600। 6 एकम 6 कटेंगे, यानी कि x स्क्वायर बराबर 100 होंगे और x बराबर अगर लिखेंगे तो √100 लिखिएगा, समझ पा रहे हैं ये प्रोसेस। अब बताइए ये प्रोसेस जो है ना, ये बूढ़ा हो गया है, ये पुराना हो गया है, जो किताब में लिखा हुआ रहता है, राइट। आप स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड की तरह सोल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। अब इतनी सारी प्रक्रिया को भूल जाइए, सारा प्रक्रिया को भूल जाना है और भूलना है और लाना है ये मेथड। देखिए तो स्क्वायर हटा, यहाँ से तो रूट चढ़ गया। हम भी यही प्रोसेस किए थे सर। देखिए इसका वैल्यू लिखिएगा तो 10 आएगा, हम भी डायरेक्ट 10 लाए थे कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा कि दो संख्या का गुणनफल रहेगा तो रूट। आपका सवाल एक और उठ सकता है कि सर अगर 3 संख्या रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 संख्या रहेगा तो हम घनमूल चढ़ा देंगे, यानी √3 लिख देंगे, राइट। घनमूल समझते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, दो संख्या रहे 3 संख्या रहे, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला टाइप हमारा इस तरह से है। आगे कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा जो है 5:12 के अनुपात में है, जबकि त्रिभुज का एरिया 270 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। ध्यान से देखिए सर, कहा कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, अगर मानते हैं कि ये ए होगा, ये बी होगा, तो ये सी होगा। और कहा कि A/B दिया हुआ है, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 में है, यानी ये 5 है, ये 12 है, समझ रहे हैं। तो ये कितना होगा सर, 13 कह सकते हैं कि नहीं। 5 12 13, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम है, समझ रहे हैं। अब बताइए A/B अगर हम C निकालने की कोशिश करें सर, तो ये 5 है, ये 12 होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 13। आगे आपका सवाल कहा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ध्यान से सुनिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। जो भी मानिए, आधार इसको मानिए, ऊंचाई इसको मानिए, आधार इसको मानिए, ऊंचाई इसको मानिए, किसी को मान सकते हैं, राइट। आप बताइए हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब यहाँ से AB का मान निकालिएगा सर, तो क्या होगा 270 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2। अब पढ़िए, अब किताब के अनुसार पढ़ना है कि आधार और जो ऊंचाई है, यानी A और B का गुणनफल दिया हुआ है 270 गुना 2, समझ रहे हैं। और हम भी कहेंगे कि A और B का गुणनफल जो होगा वो 5 गुने 12 है ना, 12 गुने 5 या 5 गुने 12, कुछ भी लिखिए, समझ रहे हैं। आप बताइए, काटिए सर। आप देखिए यहाँ पर एक सवाल होगा कि सर यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है, तो यहाँ बिल्कुल रूट चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। आप बताइए 5 से 5 दूना 10 कटेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 9 तिया 27, 9 है ना, इसका वर्गमूल निकालिएगा 3 होगा। आप जो चीज निकालने के लिए बोला था ध्यान दीजिए, कहा कि C की वैल्यू क्या है, यानी कि कर्ण की लंबाई क्या है। कर्ण की लंबाई के लिए कितना से गुना करिएगा सर बताइए, 13 से, है ना। 13 तिया कितना हो जाएगा 39, है ना। तो 39 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप देखिए, आगे का टाइप है, आज बाकी शेष टाइप हम आपके लिए लेकर आए हैं।
इसके बाद हमारा ये रेशियो का टाइप खत्म हो जाएगा सारा। और अब आप क्या कीजिए, अब आप चैप्टर बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए अगला टाइप हमारा इस तरह से, अगला टाइप कहता है कि एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। एक्स जो है वो वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है, यानी कि वाई के वर्ग के है ना विलोमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। आगे कहा जब x बराबर 4 है ना, ये x बराबर दिया हुआ था 4, तो कहा कि y बराबर 3 है ना। आगे सवाल कहा कि जब y बराबर 12 है तो बताइए x बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, दो कंडीशन है। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि x बराबर अगर लिखना चाहे तो k कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके बदले में कोई कांस्टेंट लिया जाता है, 1 बाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। पहली अवस्था में कहा कि x बराबर 4 है, हम भी 4 रख देते हैं। k का मान यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे 1/y, तो दूसरी अवस्था में y कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9, यानी k का मान यहाँ से निकालेंगे तो 36। अब आइए जरा सा, अब कहा कि पुनः जब y बराबर 12 है तो x का मान बताइए, यही वाला स्टेटमेंट उठाएंगे, यानी x बराबर k इंटू 1/y स्क्वायर। आपसे सवाल कहा कि जब बताइए यहाँ x का वैल्यू निकालना है, k का मान पता है, y का मान पता है, x का मान निकल जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएंगे, k का मान आपको पता है 36, यानी 36 मल्टीप्लाई करेंगे 1/y स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब क्या, y बराबर दिया हुआ था 12, यानी 12 मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर 12, 12 या 36 कटेंगे 3 बार में, 3 चौके 12 4 बार में, समझ रहे हैं। तो x बराबर कितना हो गया 4, यानी 1/4, समझ रहे हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएंगे। अब आपके मन में होगा सर कोई और तरीका है क्या, तो बहुत सारे तरीके मेरे पास हैं। देखिए एक और छोटा सा तरीका आपको बताते हैं, ज्यादा तरीका तो मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना, तो एक ही दो काफी होंगे आपके लिए। देखिए इस तरह के प्रश्न में और भी कर सकते हैं, क्या सोच बढ़ाइए, है ना, विजुअलाइजेशन कीजिए। क्वेश्चन को किस तरह से कहा था, हम भी अगर ये सोचे सर कि पहली अवस्था में बोला था कि x जो है वो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, तो हम कह सकते थे ना यहाँ से कि x बराबर अगर लिखना चाहें तो 1/y स्क्वायर लिख सकते थे। ये कंडीशन आपको याद रखना है, समझ रहे हैं। तो चलिए पहली अवस्था में हम देख लेते हैं कि पहली अवस्था, पहले लिख दीजिए कि पहले की अवस्था और अब की अवस्था में चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन घट रहा है। पहली अवस्था में x के रिटर्न में अगर हम लिखना चाहें तो पहले कहा कि y बराबर 3 है, तो y बराबर अगर 3 लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 3, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 3, समझ पा रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब बताइए, अब कहा कि जो है x बराबर कितना था आगे, हाँ 12 था, सॉरी y बराबर 12 था। तो अब की समझ, अब के जो टर्म है y का मान 12 दिया, तो अब जो है y का मान 12 लिखेंगे तो 12 गुने कितना लिखना पड़ेगा 12, समझ रहे हैं, 1/12 गुने 12। अब जो कटता है उसको रेशियो में डाल दीजिए, अब कटता है तो काट दीजिए 3 3, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 4, यानी 4 चौके 16 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अब कह सकते हैं कि पहले की अवस्था में जो है 16 है और अब की अवस्था में x जो है 1 है। किताब कहा कि पहले अवस्था में x बराबर 4 था, हम भी कहेंगे पहले अवस्था में 16 है और अब की अवस्था में कितना होगा, तो 1 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 4, यानी 1 क्या हो जाएंगे 4, समझ रहे हैं। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, और भी तरीका बताऊं लेकिन रहने दीजिए, बहुत है इतना। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं हम, दो ही काफी है आपके लिए, है ना। मुझे उम्मीद है ये सारा टाइप आप लिख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि जितना ज़्यादा हो सके किसी और को बताने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और को आप बताइए, समझ रहे हैं। माइंड में रखने से नहीं होता है, बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, समझ रहे हैं, बांटते रहिए। अगला सवाल देखिए आपके पास इस तरह से आ रहा है। अगले सवाल के लिए कह रहा है कि सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोना का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, जबकि सोना को 3, 2, 1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4620 रुपया की हानि होती है, तो बिना टूटे हुए सोने का मूल्य क्या होगा। देखिए इस तरह से दो कंडीशन है। पहला अवस्था मान लेते हैं कि जब तोड़ रहा है तो A, B और C में तोड़ रहा होगा, इसका रेशियो है तोड़ने का वो 3:2:1 है। ये तोड़ने का जो रेशियो है सर, ये भाग में तोड़ रहा है, यानी कह सकते हैं ये भाग है तोड़ने का सोना को, है ना। अब कहा कि सोने का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपात में है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हैं। तो बताइए अगर हम यहाँ से मूल्य निकालने की कोशिश करें कि बताइए जब तोड़ के बेच रहा है तो मूल्य कितना हो रहा है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं। बताइए आपसे मैं पूछूं कि 3 kg का है, इसका भार के वर्ग के समानुपाती है, तो वर्ग कीजिएगा तो 3 के वर्ग कितना होगा 9, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 1 का वर्ग कितना होगा 1, यानी कह सकते हैं कि जब सोना को तोड़कर बेच रहा है तो उसका मूल्य इस तरह से है, समझ रहे हैं। अब जरा ये चेक कर लेते हैं कि अगर नहीं तोड़ता सोना तो कितना केजी का है टोटल, 3, 2, 5, 1, 6 kg का है सोना, समझ रहे हैं। अब अगर 6 kg डायरेक्ट बेचता, वो नहीं तोड़ के बेचता, तब कितने में बिकने वाला था, तो यानी कि वही अपनाएंगे यहाँ पर कंडीशन कि जो मूल्य है उसका भार के वर्ग के समानुपाती, यानी कि इसका वर्ग करेंगे सर तो कितना होगा 36, समझ रहे हैं। यानी कि अगर सोना तोड़ करके नहीं बेचता तो कितना रुपए में बेचने वाला था 36 रुपये में, लेकिन तोड़ करके बेचा तो कितना रुपये में बेच रहा है, देखिए तो 9 4 13 1 14, समझ रहे हैं 14 रुपया,
राइट। अब किताब के अनुसार आइए जरा, किताब में क्वेश्चन टर्म दिया हुआ था, किताब कहा कि देख लेते हैं जरा कितना, हाँ 4620 रुपया जो है उसको हानि हुआ है। कब हानि हुआ है? जब तोड़ के बेचा। तो हम भी चेक कर लेंगे कि तोड़ के बेचने से उसको हानि कितना हो रहा है। देखिए तो गोटे अगर बेचता यानी एक ही बार में सब बेचता, ना तोड़ के बेचता तो 36 रुपया में बेच रहा था, तोड़ के बेचा तो 14 रुपया में बेचा। बताइए कितने रुपया के हानि हुए? यानी 2 यानी 22, राइट। सो 22 रुपया के हानि हो गए। अब हम भी कहेंगे किताब के अनुसार कहा 4620 रुपया का हानि हुआ, हम कहेंगे कि 22 रुपया का हानि हुआ यानी 22 रुपया का हानि हुआ। अब आपसे सवाल पूछा था कि जब तोड़ के नहीं बेचता तो कितना रुपया में बेचता, तो बताइए कितना रुपया में बेच रहा था? 36 रुपया में, है ना। अब बताइए काटिए इसको, 22 से कम 22, सॉरी 22 दूना 44 और 22 से कम 22 यानी 21 बार में कटने वाले हैं। आप तो गुना भागा में माहिर हैं। 21 और एक जीरो यहाँ से बचेंगे और मल्टीप्लाई 36 यानी क्या, यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट इधर। देखिए आगे का टाइप देखिए जरा सा, आगे जो है अगला टाइप जो है कहता है, देखिए इस तरह से कह रहा है कि 720 रुपया को 2 पुरुष 5 स्त्री, है ना। 720 रुपया को 2 पुरुष में बांटना है, राइट। ये शॉर्ट लिख देता हूँ। और 5 स्त्री, है ना, 5 स्त्री में बांटना है। और आगे कहा कि 8 बच्चे हैं। 8 कितने हैं? बच्चे हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे कंडीशन पढ़ते हैं जरा। कहता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे के भाग का रेशियो 3:2:1 है। आगे कहा तो प्रत्येक बच्चों को कितना भाग मिलने वाला है। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है ये भाग है यानी प्रत्येक को मिलने वाला भाग है। समझ पा रहे हैं? यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। एक व्यक्ति को 3 रुपया मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं यहाँ, 5 स्त्री है यहाँ और 8 बच्चे हैं यहाँ। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मूल्य निकालेंगे, क्योंकि आगे हमारा कांस्टेंट है मूल्य से संबंधित है। ठीक है, आप मूल्य निकालिएगा। सर मैं आपसे सवाल करूंगा कि बताइए एक व्यक्ति को 3 रुपया मिलता है तो 2 व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा? तो कहिएगा ना 6 रुपया मिलेगा। अगर एक स्त्री को 2 रुपया तो 5 स्त्री को 10 रुपया, यहाँ हो जाएगा उसी तरह से 8 रुपया। समझ रहे हैं? अब आइए, किताब के अनुसार कहा था कि टोटल जो पैसा बांटना था वो 720 रुपया बांटना था। किताब कहा 720 रुपया बांटना था। हम भी कहेंगे देखिए तो 6 और 10 6 16 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24। समझ रहे हैं? आप कहा कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिलता है, तो प्रत्येक बच्चे वाला रेशियो देखेंगे। प्रत्येक बच्चे को कितना मिलता है? 1 रुपया, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 3 72 3 यानी 30। समझ रहे हैं? यानी 30 रुपया प्रत्येक बच्चे को मिलता है। सवाल ये भी पूछ सकता था आपसे, क्या पता है? कहा देता कि बताइए कि टोटल बच्चे को कितना पैसा मिलता है, तो टोटल बच्चे के लिए कितना से गुना करते हैं? 8 से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बहुत आसान है, बहुत सरल है ना। अब देखिए अगला टाइप इस तरह से है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए क्या कहता है जरा देखिए। कह रहा है सर कि एक व्यापारी के पास 600 केजी चीनी है। 600 केजी क्या था? चीनी था। आगे कहा कि इसमें से कुछ चीनी 7% लाभ पर, जबकि शेष चीनी को 17% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न में एलिगेशन का प्रश्न है ये, इसे तथा देखिए आगे कह रहा है कि इससे पूरे सौदे में 11% का लाभ होता है, तो 7% लाभ पर कितना चीनी बेचा। देखिए इसको 2-3 कंडीशन से बना सकते हैं। पहला कहा कि एक व्यापारी है जो चीनी को बेच रहा है 7% लाभ पर। अगर हम परसेंटेज 100 मानते हैं तो 7% लाभ पर पहले कंडीशन में 107 हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरे कंडीशन में कहा शेष चीनी बचा, शेष चीनी को 17% लाभ पर बेच दिया, यानी कि दूसरे कंडीशन में दूसरा जो शेष चीनी बचा होगा वो 17% लाभ पर 117 होगा। और कहा कि रेशियो एलिगेशन क्या कहता है कि मिडिल वैल्यू बीच में होता है। अभी पढ़ाई नहीं आने वाला है, मजा आएगा। कह रहा है कि पूरे सौदे में, है ना, पूरे सौदे का मिश्रण है, पूरे सौदे में 11% का लाभ होता है, तो 111 बीच में रखेंगे, यानी इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर कीजिएगा सर, तो ये मात्रा का रेशियो दे देगा। किसका रेशियो देगा? मात्रा का रेशियो देगा। अब बताइए इसका अंतर इधर कीजिए, इसका अंतर इधर कीजिए, यानी 11 7 4 11 यानी 4 हो जाएगा, और ये 11 और 6 हो जाएगा इधर, यानी दोनों में रेशियो हो जाएगा 6:4, यानी काटिएगा तो 3:2। आइए किताब के अनुसार कहा टोटल 600 केजी चीनी था, हम भी कहेंगे 3 और 2 5 केजी चीनी है। कहा कि बताइए 7% लाभ पर कितना बेचा गया? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे पूछता 17% लाभ पर, तो 2 से गुना करते, राइट। तो काटिए इसको, 12 × 60 12 12 3 36 हो जाएगा, यानी 360 केजी। समझ रहे हैं? तो 360 केजी जो चीनी है वो 7% लाभ पर बेचा गया। समझ रहे हैं? तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके माइंड में आएगा कि सर रेशियो पढ़ा, रेशियो से बताइए। देखिए मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपको दूसरे टाइप से बताने के लिए, ध्यान दीजिए। ये सब सारा बहुत आसान होता है, एलिगेशन का ही प्रश्न है। देखिए रेशियो से इसको कैसे बना सकते हैं। पहली अवस्था में कहा कि चीनी को 7% लाभ पर बेचा गया। मान लेते हैं पहला अवस्था कंडीशन ये था, A का 7% चीनी पर बेचा गया, और कहा कि दूसरी अवस्था में कहा कि शेष चीनी को 17% लाभ पर बेचा गया। शेष चीनी क्या था? B मान लेते हैं, और B का 17% से बेचा जा रहा था। अब कह रहा है आगे कि जब पूरे सौदे को देखा गया तो 11% का लाभ हुआ, यानी कि A + B दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 11% का लाभ हुआ। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आप बताइए सर यहाँ से A रेशियो B निकलेगा कि नहीं? आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए A इधर 11 है और B A इधर 7 है, यानी कि A का इधर 4 बचेगा, है ना। A का 4% बचेगा।
और इधर आइएगा तो बी यहाँ से 11 है, बी 17 है, तो 11 6 17, यानी कि बी का इधर से कितना बचेगा, 6% बचने वाला है। दोनों आपस में बराबर होंगे। आप ध्यान दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत गायब हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएंगे, राइट। अब ए रेशियो बी आसानी से आप निकाल सकते हैं कि ए रेशियो बी क्या होगा। ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2। आइए, किताब के अनुसार टोटल 600 केजी चीनी था, हम लोग कहेंगे 3 और 2 5 केजी चीनी था। कहा कि 7% लाभ पर कितना बेचा गया था, 7% लाभ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किए, 12 5 60, 12 या 36, यानी 360 केजी यहाँ भी आएगा, 360 केजी वैसे भी आएगा। कहिए तो और बताता हूँ, लेकिन रहने दीजिए। चलिए, ये दो ही काफी आपके लिए। आगले चलिए, अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं सर। अगला टाइप देखिए, है ना, एकदम हंसी खुशी जिंदगी में रहिए और टेंशन फ्री होकर के बनाइए मैथ को, तभी आपसे मैथ बनने वाला है। कह रहा है, देखिए अगला टाइप कहता है, यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं, एक संख्या ए है और इसका 30% ले लेते हैं। कहा कि दूसरी संख्या में जोड़ दीजिए सर, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी है और बी में जोड़ दिए, ठीक है। तो कहा कि बी जो है दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाता है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। देखिए सर, दूसरी संख्या जो है बढ़कर 140 हो जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि बी का 140% हो गया। अब कहा कि दोनों आपस में बराबर है, बताइए यहाँ से ए रेशियो बी क्या होगा, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आसानी होगा सर, थोड़ा सा एक लाइन आपको बढ़ाते हैं। प्रतिशत है, नीचे करेंगे 100, प्रतिशत है, नीचे करेंगे 100, वहां के बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए कि कहिएगा सर कि आप कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, तो आप कोई दूसरा तरीका भी तो बताइए कि जिससे 2 सेकंड 3 सेकंड में निकल जाए। तो निकल जाएगा सर, ये भी 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन देखिए 2 सेकंड में भी निकलने वाला तरीका मैं बताता हूं। चलिए, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका अपना लीजिएगा सर। यहाँ पर कह रहा था कि ए का 30% है ना, ए का 30% बी संख्या में जोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं। ए का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाता है, यानी दूसरी संख्या बी है और ये 140% हो जाता है। जरा यहाँ दिमाग लगाइए आप, ये दोनों तो आपस में बराबर है, समझ रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट 100% है, ये मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट कितना परसेंट है, 100%। अब ये क्यों मानेंगे, देखिए मान लिए कि बी का 100% है, तो बताइए 100% का मतलब प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 गायब हो जाएगा, वापस बी आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए फायदा उठा रहे हैं, राइट। अब बताइए यहाँ से लिखिएगा तो कह सकते हैं ए का 30% बचेगा सर, और बी उधर चला जाएगा तो बचेगा इधर बी का 40%, यही ना बचेगा। अब बताइए, प्रतिशत से प्रतिशत गायब हो जाएगा, 0 से 0 गायब हो जाएगा। ए रेशियो बी आपको चाहिए था सर, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 4:3, है ना आसान, मजा आ रहा है। चलिए, बहुत मजा आने वाला है सर, हमसे आप जुड़े रहिए, है ना। और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए एकदम प्रेम से, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। और एक चीज और कहेंगे, आप लाइक भी कीजिए, जिससे हमको लगे कि हाँ आपको अच्छी लग रही है वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा देखिए, और मैं बता रहा हूँ आज का ये अंतिम टाइप है और बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए, आज तक सुने होंगे ऐसा टाइप, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा टाइप है, अंतिम टाइप है, बहुत ही मजेदार टाइप है। देखिए, अंतिम टाइप कह रहा है कि एक इंजन बिना डब्बा की 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। एक इंजन है जो बिना डब्बा के 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, और कहा कि इसमें 4 डिब्बा जोड़ा जाता है। 4 डिब्बा जब जोड़ा जाता है तो इंजन की चाल 20 किलोमीटर हो जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। जबकि चाल में आई कमी, है ना, लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, तो उस इंजन में अधिकतम से अधिकतम कितना डिब्बा लगाया जाए जिससे इंजन धीरे धीरे खिसक सके। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। देखिए, कहता धीरे धीरे इंजन खिसकाना है, डायरेक्ट नहीं खिसकाना है, तो हम भी धीरे धीरे खिसका रहे हैं। देखिए, यहाँ से कह रहा था कि यहाँ एक कंडीशन, बहुत ही मजेदार कंडीशन ये दिया कि कह रहा कि जो चाल में जो कमी है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से एक लाइन। कह रहा था कि चालों में कमी, है ना, चालों में कमी जो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वर्गमूल के समानुपाती है, किसका, तो डिब्बों की संख्या का। तो हम लिख देंगे डिब्बों की संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं, तो आप समझ जाइएगा ना सर। हाँ, बिल्कुल समझ जाइएगा, आप बहुत समझदार हैं। देखिए, चालों में आई कमी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डिब्बों की संख्या, ये कंडीशन लिखा है इसलिए मैं लिख दिया। कह रहा था कि चालों में आई कमी लगाए गए डिब्बों की संख्या के, है ना, वर्गमूल के समानुपाती है, समझ रहे। अब यहाँ से देखिए, समानुपाती वाला प्रश्न मैं बताया पीछे, अब ये लिख सकता हूँ एक लाइन और बढ़ा के कि चालों में जो कमी है, चालों में कमी प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट टर्म में के आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट डिब्बों की संख्या। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सर, समझ जाइएगा आप, है ना। अब देखिए, यहाँ से पहले कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में कहा रहा था कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, लेकिन कहा कि 4 डिब्बा जब लग जाता है तो उसकी चाल हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान दीजिए, 24 किलोमीटर चल रहा था, 20 किलोमीटर हो गया, कितना चाल में कमी आया, 4 किलोमीटर, है ना। तो पहली अवस्था में 4 किलोमीटर कमी हुआ, तो कहेंगे कि 4 किलोमीटर कमी के हिसाब से के इंटू डिब्बों की संख्या कैसे लगाए थे, 4 को लगाए थे, है ना। पहली अवस्था में 4 ही डिब्बा लगाए ना, तब ना 4 की कमी आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि के का मान निकाल लेंगे। के का मान कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 दूना काट देते हैं डायरेक्ट। आप तो बहुत समझदार हैं, है ना। तो के का मान यहाँ से आ जाएगा 2, राइट, समझ पा रहे हैं।
रूट है 2 बचेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, समझ रहे? तो के का मान कितना आ जाएगा 2। अब जरा सोचिए, कह रहा था कि अधिकतम से अधिकतम कितना डिब्बा लगाया जाए जिससे जो ट्रेन है वो इंजन है जो धीरे धीरे खिसक सके। अब एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर कि इंजन को धीरे धीरे खिसकाना है। हम ये सोच लेते हैं कि चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाले को मैं जब बैठा दूं तो ट्रेन तो बैठ जाएगा। जब चाल हम पूरे तरह से खत्म कर देंगे सर तो ट्रेन क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि चाल को बैठा ही देते हैं पूरी तरह से। तो चाल जब बैठेगा तो कितना कमी करना पड़ेगा चाल में, यानी 24 किलोमीटर, समझ रहे हैं? तो 24 किलोमीटर चाल जब कमी होगा तो देख लेते हैं क्या डिब्बा लगेगा। तो 24 किलोमीटर बराबर के इंटू, है ना, डिब्बों की संख्या, है ना, डिब्बों की संख्या, समझ रहे हैं बात को? अब बताइए के का मान आपके पास है, डिब्बों की संख्या निकल जाएगा कि नहीं? तो हो जाएगा कितना, 24 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ, और अंडर रूट हो जाएगा डिब्बों की संख्या। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब 12 दूनी 24, 12 कटेंगे। और बताइए खाली अगर हम डिब्बों की संख्या लिखें सर तो डिब्बों की संख्या बराबर क्या होगा, इधर रूट है, इधर आ जाएगा स्क्वायर, यानी 12 हो जाएगा, 12 पर स्क्वायर यानी 12 दूनी 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 क्या है सर, टोटल डिब्बा है जिससे ट्रेन क्या हो जाएंगे, यानी इंजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं? ट्रेन रुक जाएगा, चलेगा नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा था, कह रहा था कि बताइए अधिकतम से अधिकतम कितना डिब्बा लगाएंगे जिससे इंजन धीरे धीरे खींचे। एक कॉमन सेंस बताइए कि अगर 144 डिब्बा लगाने से इंजन बैठ जाता है सर, अगर इसमें से एक डब्बा हम खोल देंगे तो बचेगा 143 डिब्बा, और अब हो सकता है कि शायद इंजन धीरे 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 खिसकने लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यानी आपका आंसर क्या होगा, 143 ना कि 144। 144 में पूरा बैठ जाएगा, इंजन चलेगा नहीं, एक डब्बा हटा देंगे यानी 143 डब्बा में इंजन धीरे धीरे खिसकेगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये? तो चलिए आज का जो टाइप था इतना ही था मेरे दोस्त। अब मिलेंगे अगले क्लास में, आपके लिए लेकर आएंगे जो होगा चैप्टर एज। क्या होगा, एज होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप 5 सेकेंड में उसका आंसर लाइएगा, मैं पढ़ूंगा, आप आंसर बताते चला जाइएगा जब टाइप सीख जाइएगा तब। समझ रहे हैं? चलिए तो मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।